दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए एक अपडेट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप सभी को दोस्तों मालूम है रेलवेज़ में पैरामेडिकल स्टाफ की 2025 की न्यू वैकेंसीज़ आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ की गई। देखिए इसमें सभी तरीके की पोस्ट थी, स्टाफ नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियंस। ठीक है, ये सभी तरीके के पद आप लोगों के जारी किए गए। सभी जितने भी 21 आरआरबी हैं, 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो सभी पोस्ट को मिलाकर जितनी भी पोस्ट है करीब करीब 434 पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे आया। ठीक है, और आप लोगों ने सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कौन से जोन में आपकी कैटेगरी में पोस्ट वाइज कितनी आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें ये जो अपडेट है, जो वीडियो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसको बनाने का पर्पस दोस्तों यहाँ पे ये है। देखिए कल यहाँ पे जो डेट थी, ठीक है, 2 सितंबर, ठीक है, कल दोस्तों 2 सितंबर 2025 डेट थी। कल के दिन जो है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करने गए, तो फॉर्म अप्लाई जब यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे करने बैठे या फिर शॉप पर गए, तो कल जो है वेबसाइट को, ठीक है, वेबसाइट को बोलूँ या फिर सर्वर में, तो वेबसाइट में और सर्वर में दोस्तों बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली। काफ़ी कैंडिडेट्स ने कल मुझे यहाँ पे मैसेज किया, कई लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे, मुझे दिखाया भी। तो भाई यहाँ पे कैंडिडेट्स को वेबसाइट और सर्वर की यहाँ पे काफ़ी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई, और फॉर्म यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स कल यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाए क्योंकि वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी, आगे का पेज यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा था। और फिर मैंने भी चेक किया तो वास्तव में जो है वेबसाइट में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, काफ़ी यहाँ पे एरर आ रहा था, और सर्वर में हो सकता है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यहाँ पे इतना ही है कि देखिए अब लास्ट डेट आने में बहुत ही कम समय है। देखिए 8 सितंबर इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक का आपको यहाँ पे 8 सितंबर तक का आपको समय दिया जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सितंबर को ही दोस्तों ये स्थिति देखने को मिल रही है कि सर्वर में काफ़ी एरर है, सर्वर में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो अभी 2 सितंबर है, तो सोचिए जब 6 तारीख आएगी, 6 सितंबर आएगी या फिर 7 सितंबर आएगी, ठीक है, या फिर हम लोग कहें 8, जिस दिन लास्ट डेट रहेगी, तो उस दिन आप लोग सोचिए कि वेबसाइट की यहाँ पे क्या हालत रहेगी, क्या आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आपको अपना फॉर्म दोस्तों आपको अप्लाई करना है विद इन अ टाइम, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। देखिए यदि फॉर्म अप्लाई करना ही है तो बिल्कुल जल्दी से आपको कर देना चाहिए, लास्ट मोमेंट का कभी भी आपको वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 2 सितंबर को इतनी काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई फॉर्म को अप्लाई करने में, तो जब देखिए लास्ट मोमेंट जब आएगा, 6 तारीख आएगी या 7 तारीख आएगी या फिर 8 तारीख आएगी, 8 तारीख की हम लोग यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बता देता हूँ। जब रेलवेज़ में अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, 1 महीने पुरानी ही दोस्तों बात है, रेलवेज़ में अभी 2025 का टेक्नीशियन का एक रिक्रूटमेंट आया था। ठीक है, टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट में दोस्तों जब कैंडिडेट ने लास्ट डेट वाले दिन फॉर्म अप्लाई किया, तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ दोस्तों देखिए ये अब वो वाला फ़ोटो नहीं ले रहे हैं जो आप लोग अपने घर से या फिर फ़ोटो स्टूडियो से जो आप लोग अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वो वाला फ़ोटो अब ये नहीं ले रहे हैं। ये अब जो है आप लोगों से लाइव फ़ोटोग्राफ, ठीक है, जो सेल्फ़ी जो है, ठीक है, सेल्फ़ी जो फ़ोटो होता है, जैसे अपन सेल्फ़ी लेते हैं अपने मोबाइल की, तो वो वाला फ़ोटो जो है ये लाइव फ़ोटो आपका लेंगे। ठीक है, और इसमें लाइव फ़ोटो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लाइव फ़ोटो में इन्होंने काफ़ी पैरामीटर्स यहाँ पे बना के रखे हैं कि लाइव फ़ोटो जब आप लोग अपलोड करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, जब आप अपना फॉर्म भरेंगे ना, तो लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो लाइव फ़ोटो जब आप लोग अपना कैप्चर करेंगे, खींचेंगे, तो इनके यहाँ पे जो पैरामीटर है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट ही उनको चाहिए। ठीक है, फ़ोटो पे कोई भी डार्कनेस ना आए, कोई भी अंधेरा ना आए, फ़ोटो पे कोई भी परछाई ना आए, कोई भी शेडो यहाँ पे ना आए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके दोस्तों इन्होंने काफ़ी पैरामीटर डिफ़ाइन किए हैं। तो जब लास्ट मोमेंट दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे आएगा, तो ये लाइव फ़ोटो अपलोड होने में दोस्तों आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जब रेलवेज़ में अभी टेक्नीशियंस के फॉर्म यहाँ पे भरवाए गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना। ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पर जब आप जाएंगे
तो सुबह आप जाएंगे तो आपका फॉर्म ऐसा होगा कि हो सकता है दिन में भरे या फिर शाम तक भरे, क्योंकि साइट ही नहीं चलेगी। और जब आप लोग देखेंगे कि सभी कैंडिडेट्स एक ही पेज पर रुके हुए हैं तो साइट आगे यहाँ पे काफ़ी बढ़ने में दोस्तों आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को दोस्तों ध्यान देना है। अब दोस्तों एक और चीज़ जो काफ़ी कैंडिडेट्स ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट मोमेंट पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, दुकान पे गए या शॉप पर गए, ठीक है, जो फॉर्म भरते हैं जो भैया, ठीक है, जो भी अंकल जो फॉर्म भरते हैं आपका पहचान के हो, भले ही आपके पहचान के ना हो, जो भी आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि भैया मेरा रेलवे का फॉर्म भर दो। तो वो बोलेंगे आपसे कि कौन सा फॉर्म है, आप बोलोगे पैरामेडिकल का। वो कहेंगे ठीक है भैया फॉर्म भर जाएगा, पैरामेडिकल का पोस्ट कौन सी है, तो पोस्ट आप लोग बता देंगे। लेकिन इसके बाद वो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन से जोन से भरना है। ठीक है, ठीक है, जोन देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, घर से आप लोग जोन देख कर जाएँ। 21 आरआरबी है, आरआरबी भोपाल है, आरआरबी अहमदाबाद है, आरआरबी अजमेर है, आरआरबी बिलासपुर है, आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरबी सिकंदराबाद है, आरआरबी चेन्नई है, आरआरबी त्रिवेंद्रमपुरम है, ठीक है, आरआरबी बेंगलोर है। ऐसे ऐसे करके 21 आरआरबी है। तो आप लोग अपना आरआरबी अपने जोन का चयन, ठीक है, घर से करके जाएं, नोटिफिकेशन में देख कर जाएं कि जो भी जोन आप लोग सिलेक्ट करेंगे उस जोन में आपकी पोस्ट पे कोई सी भी पोस्ट हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे XYZ कोई भी आपके लोगों के यहाँ पे पोस्ट हो, तो आप जो भी जोन सिलेक्ट करेंगे आपकी पोस्ट में आपकी कैटेगरी में, ठीक है, आपकी कैटेगरी में अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS, ठीक है, आपकी कैटेगरी में आपको चेक करके जाना है कि वैकेंसी है भी या नहीं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझसे यहाँ पे बोला भी, क्योंकि एक वीडियो मैंने कवर किया था, तो वो कैंडिडेट्स ने काफ़ी लेट देखा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद देखा, और फिर उन्होंने मुझसे यहाँ पे बोला कि सर मैंने ऐसे जोन को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे जोन मैंने सेलेक्ट किया, ऐसा आरआरबी मैंने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट किया कि मेरी कैटेगरी में दोस्त सर वैकेंसी यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो समझ सकते हैं आपको देख कर जाना है, वरना आपके पैसे जो हैं बर्बाद चले जाएंगे। तो जोन आप लोग ज़रूर देखना, और उस जोन में आपकी पोस्ट में और आपकी कैटेगरी में अनरिजर्व OBC में अनरिजर्व में वैकेंसी है भी या नहीं, OBC में है भी या नहीं, SC में है भी या नहीं, ST में है या नहीं, EWS में है भी या नहीं। तो ये ज़रूर आप लोग एक बार देख कर जाना। कहाँ मिलेगा वो पेज, दिखा देता हूँ मैं आपको इसी नोटिफिकेशन में। आरआरबी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इतने सारे आरआरबी हैं, पहले देख लीजिए, ये पूरे 21 आरआरबी हैं। इनमें से सिर्फ आपको एक ही आरआरबी को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अहमदाबाद भी सिलेक्ट कर लें, पटना भी सिलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी एक आरआरबी सिलेक्ट करना है। मान के चलते हैं आरआरबी भोपाल आप लोग सिलेक्ट करते हैं, तो आपका कंपटीशन सिर्फ आरआरबी भोपाल से ही दोस्तों आपका रहेगा। आपका मतलब इन किसी भी आरआरबी से नहीं है, सिर्फ आरआरबी भोपाल के जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए होंगे आपका कंपटीशन उन्हीं में है, और आपको उन्हीं में ही आपको फाइट करनी है। आपको उन्हीं में ही आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक सीट आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ऐसा आरआरबी चयन करना जिसमें कंपटीशन लेवल आपको ठीक ठाक आपको देखने को मिले। ऐसा ना कर लेना कि ये देखकर कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उस आरआरबी में है तो उसी से हम लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। भाई यदि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उस आरआरबी में यदि है तो ये भी सोचना कि सबसे ज़्यादा पोस्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा फॉर्म भी उसी आरआरबी से भरे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी उसी आरआरबी से देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ भी उसी आरआरबी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मॉडरेट लेवल के जो आरआरबीज़ हैं जिनमें आपको लगता है कि ठीक ठाक वैकेंसी है, आप लोग उनको अप्लाई करें। और जैसे कि देखिए मैं आपको बोल रहा था कि जैसे कि देखिए अहमदाबाद, जैसे कोई कैंडिडेट है आरआरबी अहमदाबाद है, ठीक है, अब कोई आरआरबी अहमदाबाद से फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन उसने देखा ही नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की एक भी वैकेंसी नहीं है, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखकर ज़रूर जाना, ठीक है, कि आप जो भी आरआरबी का सिलेक्शन कर रहे हैं कि पोस्ट है भी या नहीं, और पोस्ट आपकी कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व है, SC है, ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व है,
SC है, ST है, OBC है, EWS। जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई कैंडिडेट है अहमदाबाद जोन से अप्लाई करना चाह रहा है नर्सिंग की वैकेंसी से, ठीक है, तो देखेंगे भैया ST की तो एक भी पोस्ट नहीं है, EWS की तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखना आपका बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और मैं नर्सिंग का ही नहीं बोल रहा हूँ, बाकी की सारी पोस्ट का भी देखना कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है भी या नहीं, ठीक है। जैसे कि देखिए RRB भोपाल है, जैसे कि RRB भोपाल है, तो यहाँ पे जो नर्सिंग की वैकेंसी है, तो नर्सिंग की इसमें ST की एक भी नहीं है, EWS की एक भी नहीं है। तो भाई ऐसा RRB सेलेक्ट नहीं करना कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ना हो, ठीक है। बाकी काफ़ी लोगों ने कर भी दिया है और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, तो मैंने उनसे इतना ही बोला है कि अगर ऐसा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आपको सिलेक्शन मिलेगा अनरिज़र्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा, अनरिज़र्व से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने होंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है। यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो और दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अनरिज़र्व से होगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे, अनरिज़र्व का कट ऑफ क्लियर आपको करना होगा, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अलग से दी। काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि यदि हम बेंगलोर जोन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो क्या सेंटर भी उसी जोन में जाना पड़ेगा, क्या और कहीं जाना पड़ेगा, या इससे दूर भी जाना पड़ सकता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, बताना चाहता हूँ, जो भी आपका एग्ज़ाम का सेंटर है विद इन जो है 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर की रेंज में ही दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे फॉर्म में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दोस्तों आप लोगों से ये भरवाते हैं। आप लोग अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप लोग उसमें फिल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 400 किलोमीटर के अंदर जो है आप लोगों को एग्ज़ाम का सेंटर आपको दे दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सिटी में हैं, ठीक है, आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी में भी आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी रहेगी, वरना 400 किलोमीटर के अंदर आपको सेंटर मिलना ही मिलना। और एक्सेप्शनल ऐसा कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा बाहर भी कभी कभार भेज देते हैं, लेकिन उसमें भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग प्रॉब्लम आ भी जाती है, दूर का कहीं सेंटर आपको मिल जाता है, लेकिन आप फैसिलिटी जो आपकी जो टिकटिंग है, ठीक है, आपका जो किराया है आने जाने का, यदि आप लोग टिकट लेके बैठते भी नहीं हैं तो कभी कभार TC जो है कंसीडर कर लेते हैं कि भाई कैंडिडेट है, ठीक है, और कैंडिडेट एग्ज़ाम देने ही जा रहा है और एग्ज़ाम सिर्फ रेलवे का ही देने जा रहा है, तो कभी कभार कोई कंसीडर कर लेता है, तो ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोशिश वो यही करेंगे कि अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली 400 किलोमीटर के अंतर्गत ही सभी मोस्टली कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए। और देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते भी हैं कि हम ऑलरेडी वर्किंग हैं तो फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं, हमको पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पा रहा है, जॉब के साथ तैयारी नहीं हो पा रही है, कोई कहता है मेरी फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि मुझे समय यहाँ पे कम मिलता है पढ़ाई के लिए। तो मैं सिर्फ सभी कैंडिडेट से यही बोलता हूँ कि रेलवेज़ के जो फॉर्म्स आते हैं दोस्तों, ठीक है, इनमें आप लोगों को जैसे वैकेंसी अभी आई है, ठीक है, वैकेंसी अभी आई है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, 9 या 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 8 है या 9 है, ठीक है। तो जो भी इसकी डेट है, तो करीब करीब आपको 1 साल का 1 ईयर का दोस्तों ये आपको पर्याप्त समय देते हैं, ठीक है, 1 साल का दोस्तों ये आपको पर्याप्त समय देते हैं तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और आप लोग देख भी चुके होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इतने कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं कि ये हर बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको नए नए बना कर दें। वही जो आप लोग पढ़ते हैं उन्हीं में से ही दोस्तों ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछते हैं। तो 1 साल का समय आपको ये पर्याप्त देते हैं। तो कभी कभार 1 साल से ज़्यादा भी समय हो जाता है, क्योंकि इतने सारे रिक्रूटमेंट्स पैरेलली चलते हैं और कुछ रिक्रूटमेंट्स तो इतने बड़े होते हैं कि वो 1-1 महीने तक चलते हैं, 1-1 महीने तक एग्ज़ाम। जैसे अभी कुछ टाइम में अभी रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा, तो ये बहुत दिनों तक चलेगा, ये 10th लेवल की पोस्ट थी इसमें, ठीक है, तो ये बहुत दिनों तक चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एग्ज़ाम इससे पहले फॉर्म अप्लाई करवाए गए, RRB असिस्टेंट लोको पायलट का भरवाया गया, रेलवे ग्रुप D का भरवाए गए, ठीक है, और टेक्नीशियंस के फॉर्म भरवाए गए। तो पहले वो एग्ज़ाम होंगे, फिर इसके बाद जो अभी रिसेंट जो वैकेंसी निकाली है फिर इसके एग्ज़ाम होंगे, तो काफ़ी समय मिलेगा। तो जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे ही नहीं तो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी, ठीक है।
तो फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हैं आपकी रिस्क पे, ठीक है। इसमें जो भी फ़ीस का पेमेंट है, आपको मालूम है कि फ़ीस रिफ़ंड ये आपको कर देते हैं, आपको मालूम होगा। और फ़ीस के पेमेंट का जो भी आपका पॉइंट है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और SC/ST कैंडिडेट्स को तो और ही अच्छी बात है, जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट्स हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं, तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोग अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को SC/ST कैंडिडेट्स को ये फ्री ट्रैवल पास भी देते हैं आने जाने के लिए, ठीक है, आने के लिए भी देते हैं और जाने के लिए भी देते हैं। तो SC/ST कैंडिडेट्स को तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। पूरा का आपका अमाउंट भी जो है आपको वापस किया जाता है, SC/ST जो कैंडिडेट्स रहते हैं, तो अच्छी फैसिलिटी है ये। तो अपॉर्चुनिटी को दोस्तों कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जो भी डिसीज़न है वो बाद में आपको लेना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करके, ठीक है, कि आगे क्या करना है। जब अपॉर्चुनिटी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे ही नहीं, तो फिर बाद में आप लोग उस डिसीज़न पर कैसे पहुंचेंगे कि एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं, ठीक है। अभी फॉर्म को अप्लाई करें, बाकी आपको एग्ज़ाम तैयारी करके देना है या एग्ज़ाम बिना तैयारी के देना है या एग्ज़ाम सिर्फ देना ही है, ठीक है, या आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करिए। बात का डिसीज़न बात के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट एक बार निकल गई तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही दोस्तों आपको मौका मिलेगा। और दोस्तों आप सभी कैंडिडेट सोचते हैं कि एग्ज़ाम बहुत टफ आएगा, एग्ज़ाम बहुत ही ऐसा हाई लेवल का आएगा कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। आप लोग इससे भी बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम दे चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, वो उससे ज़्यादा टफ रहते हैं और आप लोग उनसे उन एग्ज़ामों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहिए इस एग्ज़ाम को भी, ठीक है, इस एग्ज़ाम को भी आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करिए। जैसे आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं, आपके स्टेट में जो निकाली जाती हैं वैकेंसीज़, ठीक है, तो वो उससे इसका लेवल बहुत ही कम रहता है। और कुछ कुछ पार्ट तो ऐसा रहता है कि 12th लेवल का, 12th बायोलॉजी लेवल का ही दोस्तों काफ़ी सवाल आपके टेक्निकल वाले पोर्शन में दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पेपर का जो सेट करने का जो रहता है, ठीक है, पेपर को जो प्लान करने का जो रहता है, वो मोस्टली बहुत ही बेसिक सवालों से मॉडरेट लेवल के सवालों तक ही पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, लोग 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं इनको याद नहीं रख पाते हैं या भूल जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी नर्सिंग का जो भी पढ़ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का जो भी पढ़ रहे हैं, फार्मासिस्ट का जो भी पढ़ रहे हैं, वो तो आप बड़े आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ी प्रिपरेशन तो चाहिए ही पड़ती है, क्योंकि ऑल इंडिया ये रिक्रूटमेंट रहता है और सभी राज्यों के कैंडिडेट्स, ठीक है, इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं। रेलवेज़ की वैकेंसीज़ परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आती हैं और ये वैकेंसीज़ कोई भी नहीं छोड़ता, पूरी कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई करके रेलवे में आप एक जॉब यहाँ पे ले लें। और जल्दी से आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई करिए। मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही था, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे कल इन्फॉर्मेशन भेजी, 2 सितंबर को बताया कि साइट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट में काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस यहाँ पे कर रहे हैं कैंडिडेट्स। फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे का पेज ओपन नहीं हो रहा है, रीलोड करना पड़ रहा है बार बार पेज को। तो इन तरीके की समस्या यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखने को मिली, तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लास्ट मोमेंट के लिए बैठे, आप जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है। और एक चीज़ का दोस्तों आप लोग इसमें और ध्यान रखना कि जो भी डिटेल्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, जो भी डिटेल्स आपके पास हैं, ठीक है, वही डिटेल्स से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना। क्योंकि जब सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा, फिर जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोस्तों रेलवेज़ में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म लेवल का, ठीक है। एक से एक चीज़, आपकी नेम की स्पेलिंग से लेकर, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके परसेंटेज हैं, जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी आप लोगों की डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स है दोस्तों आप लोगों की आपके फॉर्म से चेक की जाती है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि हड़बड़ी में आप लोग कोई स्पेलिंग में गलती कर दें, कोई गलत ईयर आप लोग जहाँ पे जो है फिल कर दें, ठीक है। यदि कर भी दिया है तो मॉडिफिकेशन करवा लें, ठीक है, समय रहते मॉडिफिकेशन करवा लें, फॉर्म एडिट हो जाता है। यदि फॉर्म आप लोग ने अप्लाई कर दिया तो एक बार फॉर्म में सारी चीज़ें चेक जरूर करना कि सारी डिटेल्स सही आप लोगों ने फिल करी है या नहीं, सारी डिटेल्स आपकी मैच हो भी रही हैं या नहीं, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि कोई परसेंटेज आप लोगों ने गलत तो फिल नहीं कर दिया है, 10वीं के मार्क्स, 12वीं कक्षा के मार्क्स, ठीक है, ठीक है, जो भी पासिंग, जो भी आपके डेट्स रहती हैं, रोल नंबर हो गया 10th क्लास का, ठीक है। तो ये कुछ आपकी
इन्फॉर्मेशन है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फिर बाद में देखने को मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और जानकारी कुछ भी मिली है इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर देना जो रेलवेज़ का फॉर्म भरने के इच्छुक हैं। फॉर्म भरेंगे लेकिन जल्दी भरें, आप सभी बोलें, ये वीडियो को उनमें शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की, ठीक है। ऑल इंडिया नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।